एक बड़े घने जंगल में एक लोमड़ी और एक जवान शेर रहता था। लोमड़ी शेर को अपने शिकार के बारे में बताती थी कि जंगल के राजा शेर को कैसे शिकार करना है। इस तरह शिकार की ओर जाता कि जिस तरह लोमड़ी ने बताया है, शेर धीरे धीरे चलकर और धीरे धीरे चलकर धीरे धीरे बोलकर अपने शिकार तक पहुंचता है और उसे दबोच देता था। फिर शेर उस शिकार को खा लेता था और लोमड़ी भी शेर के साथ अपना पेट भर लेती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज शेर और लोमड़ी नए नए शिकार के लिए जंगल में जाते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और शेर बूढ़ा होता चला गया और लोमड़ी जवान। शेर बूढ़ा होता चला गया और शेर को शिकार करने में भी परेशानी आने लगी। शेर अब अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता था और हुकारने लगता। एक दिन लोमड़ी के दिमाग में आया कि अब तो शेर बूढ़ा हो गया है और मैं जवान, और अब शेर शिकार भी नहीं कर सकता और मैं मेरा पर भी नहीं भर सकती। और अब मैं मेरा पेट किससे भरूंगी? मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ेगा, या फिर मुझे दूसरे जंगल से शेर को इस जंगल में साथ लाना होगा। फिर लोमड़ी शेर को छोड़कर दूसरे जंगल के शेर के पास जाने लगती है। फिर लोमड़ी शेर के पास जाकर बोलती है कि जंगल के राजा शेर को मेरा नमस्कार। फिर शेर बोलता है कि तुम इस जंगल में क्या लेने आई हो? तभी लोमड़ी बोलती है कि अरे शेर राजा, मैं पास के ही जंगल में रहती हूँ और हमारे जंगल के राजा अब बूढ़े हो गए हैं। तभी शेर राजा बोलते हैं कि तुम्हारे जंगल के राजा बूढ़े हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? तभी लोमड़ी बोलती है कि अरे शेर राजा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। तभी शेर बोलता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर लोमड़ी बोलती है कि अरे शेर राजा, इसका मतलब है कि हमारे जंगल के राजा शेर अब बूढ़े हो गए हैं और अब वो शिकार भी नहीं कर पाते हैं, और अब वो चाहते हैं कि उनके साथ मेरे अलावा कोई नहीं है। उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं उन्हें बिना बताए दूसरे जंगल के राजा शेर को बोलूं कि वो बिना बताए अचानक से उन पे हमला करे और उनका शिकार कर ले। तभी शेर बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है तो चलते हैं। फिर दूसरे जंगल का राजा शेर और लोमड़ी दोनों दूसरे जंगल कोई जाने लगते हैं। फिर जंगल पहुंचते ही दूसरे जंगल का शेर राजा उछलने लगता है। फिर वो बूढ़े शेर को ढूंढने लगते हैं। शेर को बूढ़ा शेर दिखते ही उसे दबोच लेता है और उसे लोमड़ी और शेर दोनों खाने लगते हैं। फिर बूढ़े शेर को खाकर लोमड़ी और शेर दोनों वापस अपने जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर लोमड़ी शेर को उसके जंगल छोड़कर अपने जंगल में वापस लौट जाती है। फिर लोमड़ी सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे जंगल के राजा कई दिनों से बीमार थे और वो शिकार भी नहीं कर पा रहे थे, और मैं बहुत ही दुख के साथ आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे राजा हमारे बीच नहीं रहे और मैं हमेशा उनके ही साथ रहती थी, और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि इस जंगल में उनके बाद रानी का पद मुझे दिया जाए और मुझे ही रानी बना दिया जाए। तभी सभी जानवर हाँ कर देते हैं और लोमड़ी को रानी बना देते हैं। और अब लोमड़ी रानी बनके पूरे जंगल में खुशी खुशी घूमने लगती है।